जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस होमगार्ड, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आने वाले दिनों में एग्जाम है, यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां पर ऐसे 20 क्वेश्चन लिए गए जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो आप लोग बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा साहब। संजय मल्होत्रा साहब वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं। बात यहां हो रही आरबीआई की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर। अधिनियम जो था इसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है जनरली, किसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन से थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख साहब थे, और वर्तमान समय की बात करें तो संजय मल्होत्रा साहब के 26वें नंबर के हैं। इनसे पूर्व जो थे शक्तिकांत दास थे, वो 25वें नंबर के थे। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2026 को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वे राजीव कुमार के उत्तराधिकारी हैं। विवेक जोशी एक चुनाव आयुक्त हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित बात करें तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब थे। 1950 से 1958 चुनाव आयोग गठन जो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था 300 आर्टिकल 324 इससे संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन है। बताइए कौन बने हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांत पांडे को 1 मार्च 2025 से सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 1 मार्च 2025 से कार्यभार संभाले और उन्हें 3 साल का कार्यकाल ग्रहण किया गया। वह माधवीपुरी बुच के उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। बात यहां हुई सेबी की, तो सेबी से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। सेबी इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को अधिनियमित हुआ। सेबी का मुख्यालय कहां है, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी का प्रमुख कार्य जो है भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सेबी का अधिनियम सेबी एक्ट 1992। सेबी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर S.A. दवे हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था। उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते। रजत पदक रियो ओलंपिक 2000 जो कि 16 में ब्राजील में हुआ था, और कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में।
जो कि 2021 में होता है। या बैडमिंटन खिलाड़ी और भारत अपने अद्भुत प्रदर्शन से भारत को कई अंतरराष्ट्रीय पदक दिला चुकी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महान कवयित्री भी थी। महात्मा गांधी के साथ भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा थी। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितारा देवी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सितारा देवी को। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। उन्हें उनके अद्भुत नृत्य कौशल और मंच प्रदर्शन के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी। टैगोर ने उन्हें यह उपाधि 1930 के दशक में शांति निकेतन में प्रदर्शन के बाद दी थी। सितारा देवी को बाद में पद्मश्री 1973, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 जैसा सम्मान भी मिले। वह कथक की बनारस घराने से संबंधित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव की घोषणा की थी। आपसे पूछे कि कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव की घोषणा की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाद में यही तिथि 26 जनवरी को भारत के संविधान लागू होने का दिन चुना गया, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर। जबलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के 19 जोनों में से एक है। मुख्यालय कहां है तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना वर्ष 2003 है। अधीन मंडल जो इसके भोपाल, कोटा, जबलपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा। उन्होंने अपने जीवन के अंत में घोषणा की गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु होगा। इस प्रकार गुरु परंपरा का अंत हुआ और गुरु ग्रंथ साहिब का जीवंत गुरु का दर्जा दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जिससे वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। यह अनुच्छेद भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की संवैधानिक नींव प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद की भावना के
आधार पर बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, जिससे भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा और इसे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुआ था और यह भारत की सबसे बेस्ट मेट्रो प्रणाली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। 3 बार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। एक पहला 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान, दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध दौरान, तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति कारण, जिसे इंदिरा गांधी आपातकाल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछे कि इसरो के 11वें अध्यक्ष या वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी नारायण साहब। बी नारायण साहब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी नारायण को 14 जनवरी 2025 से इसरो के 11वें अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। तो इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा संविधान के कई अनुच्छेदों में बदलाव किए गए, जिससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गईं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके नेतृत्व में 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। भारत में चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। उन्होंने 1951 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की। तो उन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नोंगकेरेम
और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? आपसे पूछा कि नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोंगक्रेम नृत्य और लाहो नृत्य दोनों मेघालय राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं। ये नृत्य मुख्य रूप से खासी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। नोंगक्रेम नृत्य एक धार्मिक नृत्य है जो देवी काइसी सिंगार की पूजा और अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, यहां प्रमुख नृत्य है न्यूकुम, पोपा, सोलुंग, ड्री नृत्य आदि। मणिपुर प्रसिद्ध नृत्य है रसलीला, शास्त्रीय नृत्य जो कि है। असम यहां के प्रसिद्ध नृत्य हैं बिहू नृत्य, झूमर नृत्य आदि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? आपसे पूछा है कि वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपथ। राजपथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी, लेकिन वह राजपथ तत्कालीन किंग्सवे पर नहीं हुई थी। 1950 से 1954 तक परेड जो हुआ था वह विभिन्न स्थानों जैसे रेड फोर्ट, इरविन स्टेडियम, रामलीला मैदान और संसद मार्ग पर आयोजित की जाती थी। वर्ष 1955 से पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन राजपथ अब कर्तव्य पथ पर किया गया। तब से लेकर अब तक 2026 तक यह परेड यहीं आयोजित की जाती है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था? आपसे पूछा कि भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।